ये कहानी सत्यराज की है। सत्यराज के केले के खेत थे। जब भी उसके खेतों में केलों की फसल कटाई लायक हो जाती थी, तब एक व्यापारी आया करता था। अरे सत्या, तू तो जानता ही है आजकल बाजार में कितनी मंदी चल रही है। इस बार केले के दाम और गिर गए हैं। अरे अन्ना, अगर ऐसे चलता रहा तो हम किसानों का क्या होगा? अब क्या बोलूं, इस बार दाम पहले से 20% घट गए हैं। अरे बाप रे, ऐसे चलता रहा तो हम सबका क्या होगा? सोचा था इस साल बेटी का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा, पर अब लगता है कि ये मुश्किल है। अब क्या बोलूं भाई। यहाँ सत्यराज की पत्नी ऐश्वर्या और बेटी बाजार से लौट रही थी। ऐश्वर्या का ध्यान बाजार में केले के चिप्स की गाड़ी पर गया। अम्मा, मुझे केले का चिप्स दिलवा दो ना अम्मा। ठीक है। दोनों केले के चिप्स के ठेले पर गए। अन्ना, कैसे दिया केले का चिप्स? 200 रुपए किलो। बाप रे, इतना महंगा? केला तो बस 10 रुपए किलो बिकता है और तुम 200 रुपए किलो चिप्स बेचते हो। केले के अलावा तेल और मेहनत भी जाती है। वैसे भी लेना है तो लो, वरना चलते बनो। गीता, मैं तुझे घर पर चिप्स बना कर देती हूँ। ये बहुत महंगा है, वो भी ढेर सारे बनाऊंगी, चलेगा ना? ठीक है अम्मा। ऐश्वर्या और गीता घर आए और ऐश्वर्या ने घर में रखे हुए कच्चे केलों से केले के चिप्स बनाना शुरू किया। अम्मा, तुमने कहाँ से सीखा ये चिप्स बनाना? अपनी अम्मा से। नानी अम्मा को चिप्स भी बनाना आता था। वैसे भी हमारे बचपन में ऐसे चिप्स के थैले नहीं होते थे, सब कुछ अम्मा ही बनाती थी। फिर तो कितने पैसे बचते होंगे ना? हाँ। गीता बड़ी बेसब्री से चिप्स के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। फिर जब ऐश्वर्या ने चिप्स तेल की कढ़ाई से निकाले। अम्मा, बन गए क्या? हाँ, बन गए। अब बस थोड़ा सा ठंडा होने दे। ऐश्वर्या कुछ मिनटों के लिए रुकी और फिर उसने केले के चिप्स खाना शुरू कर दिया। इसी वक्त सत्यराज घर लौटा। घर लौटते ही केले के चिप्स की खुशबू आई। अरे वाह, केले के चिप्स, क्या बात है। सत्यराज भी अपनी बेटी के साथ केले के चिप्स खाने लगा। वाह 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 ऐश्वर्या, तुम्हारे हाथ के केले के चिप्स कमाल हैं। पर आज किस खुशी में चिप्स बनाए हैं? वो अप्पा, मैंने बाजार में केले का चिप्स खिलाने को बोला तो अम्मा ने दाम पूछा। वो ठेले वाला 200 रुपया किलो बोला। मैं उसको बोला कच्चे केले तो 10 रुपए किलो के हैं। तो बोलता है तेल और मेहनत भी तो लगती है। तो मैंने सोचा सबके लिए ही केले के चिप्स बना लूं। केले के चिप्स खरीद कर पैसे क्यों बर्बाद करूं? ये तुमने बहुत अच्छा किया। हमारे तो केले भी घर के हैं, बस बनाने की मेहनत और तेल। लेकिन ऐश्वर्या, सोचने की बात है, केले बस 10 रुपए किलो और केले के चिप्स 200 रुपए किलो बिकते हैं। हाँ, मैं तो सोच ही रही थी हमें भी केले के चिप्स बनाने की फैक्ट्री डालनी चाहिए। मतलब बड़ी मात्रा में चिप्स बनाएंगे। हाँ, और इसमें लागत भी कम है। हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। बस मदद के लिए एक सहायक रखना होगा। वो भी है, और हमारी आमदनी कितने गुना बढ़ जाएगी वो सोचो। अगर केले के चिप्स हम 150 रुपए किलो भी बेचते हैं तो सब हमसे ही खरीदेंगे। बिल्कुल। वैसे भी केले की फसल का दाम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मैं सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। तुमने अच्छा आइडिया दिया है ऐश्वर्या। जल्द ही सत्यराज ने घर के बाहर एक शेड बना दिया। इस शेड में उसने बड़ा सा चूल्हा बनाया, जिस पर एक बड़ी कढ़ाई लगा दी। फिर सत्यराज, ऐश्वर्या और उनकी सहायक ने मिलकर कच्चे केलों से केले के चिप्स तैयार कर लिए। ऐश्वर्या ने नमक और मसाला मिलाया और तैयार हो गए केले के चिप्स। फिर इन केले के चिप्स को लेकर सत्यराज शहर की दुकानों में गया। अन्ना, ये ताजे केले के चिप्स हैं, मेरे खुद के खेत के हैं। मैंने अभी केले के चिप्स बनाने शुरू किए हैं। क्या आप अपनी दुकान के लिए ये चिप्स खरीदेंगे?
पहले मैं खुद टेस्ट करूंगा। सत्यराज ने उसके सामने चिप्स रखे। उस आदमी ने केले के चिप्स खाए। वाह, ये तो बढ़िया है। क्या दाम लोगे इनका? 150 रुपए किलो। ठीक है, मुझे 5 किलो दे दो और अपना नंबर भी दे दो। खत्म होंगे तो फिर कॉल करूंगा। ठीक है ना? सत्यराज कई और दुकानों पर गया और उसने सभी को अपने केले के चिप्स बेचे। जब वो घर पहुंचा तो उसके अधिकतर केले के चिप्स बिक चुके थे। ये देखो ऐश्वर्या, आज 30 किलो चिप्स बिके हैं। 4,500 रुपए एक दिन की कमाई है। बाप रे! ये 10 किलो बच गए हैं। शायद कल तक ये भी बिक जाएंगे। अच्छा है। तभी सत्यराज के मोबाइल पे कॉल आया। जी अन्ना, अभी 10 किलो केले के चिप्स बचे हैं। हाँ, अभी लाता हूँ। क्या हुआ? लगता है हमारे चिप्स अच्छे से बिक रहे हैं। वो दुकानदार को और 10 किलो चाहिए, देकर आता हूँ। सत्यराज दुकानदार को केले के चिप्स देकर पैसे लेकर आता है। रास्ते में उसे कई और दुकानदारों के कॉल आते हैं। अरे ऐश्वर्या, सारे चिप्स खत्म हो गए। कल 30 किलो चिप्स का और ऑर्डर आया है। वाह, ये तो बढ़िया है। सोचा नहीं था कि केले से मैं कभी इतने पैसे कमाऊंगा। अब सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल। ऐश्वर्या के केले के चिप्स धूम मचा चुके थे। वो रोज 30-40 किलो केले के चिप्स बनाया करती थी, जो हाथों हाथ बिक जाया करते थे। दोनों पति पत्नी बहुत मुनाफा कमा रहे थे। फिर एक रात ऐश्वर्या के दिमाग में एक ख्याल आया। मुझे और भी मुनाफा कमाना है। अगर मैं सस्ता वाला तेल इस्तेमाल करूँ तो मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा। हाँ, वैसे भी तेल से स्वाद में क्या फर्क आएगा। और अगले दिन से ऐश्वर्या ने सस्ते वाले तेल में केले के चिप्स बनाना शुरू किया। इस बात से अनजान सत्या चिप्स को दुकानों पर बेच आया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एकाएक दुकानदार कम चिप्स खरीदने लगे। आज 3 किलो ही चिप्स दो भाई। देखो, कल के भी ऐसे ही पड़े हैं। अब सत्या सोच में पड़ गया कि अचानक उनके चिप्स की डिमांड गिर कैसे गई। ऐश्वर्या, अचानक लोगों ने चिप्स खरीदना कम क्यों कर दिया होगा? ऐश्वर्या के चेहरे पर चिंता थी, मानो वो जानती थी कि क्या हुआ है। शायद ये मेरी गलती है। मैंने ही अच्छे तेल की जगह सस्ता तेल डाला। सोचा लोगों को स्वाद पता नहीं चलेगा और हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो बेईमानी हुई। तुम्हारे थोड़े से लालच की वजह से हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। अब हम क्या करें? अब एक ही उपाय है। सत्यराज ने ऐश्वर्या को अच्छे तेल में केले के चिप्स बनाने को कहा। ये चिप्स सत्यराज दुकानदारों के पास ले गया। अरे अन्ना, पहले के चिप्स जितने भी बचे हैं मुझे वापस दे दो। ये नए और अच्छे चिप्स ले लो। लगता है हमसे बनाने में कुछ गलती हो गई थी, इसलिए स्वाद इतना अच्छा नहीं था। ठीक है भाई, पर आगे से ऐसी कोई गलती मत करना। बिल्कुल नहीं अन्ना। सत्यराज ने सारी दुकानों पर केले के चिप्स बदल दिए और फिर पहले की तरह उनके चिप्स बिकने लगे। इस बार तो मैंने संभाल लिया है। अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना। नहीं नहीं, मैं समझ गई कि लालच बुरी बला है। मैं फिर कभी लालच के कारण मिलावट नहीं करूंगी। और जल्द ही उनकी एक फैक्ट्री बन गई, गीता चिप्स फैक्ट्री। उनकी ईमानदारी के कारण ही उनका व्यापार इतना बड़ा बन पाया।